यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि सब कुछ शिवमय है, जिनका न आदि है न अंत। वे हैं भगवान शिव। सनातन धर्म में भगवान शिव को आदि अनादि, संहार और कल्याण के देवता माना गया है। वे संपूर्ण सृष्टि के आधार है, काल के भी काल, महाकाल। संसार में जब जब अधर्म बढ़ा है, भगवान शिव ने अनेक रूपों में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण किया है। उनकी कृपा से ही जीवन में शांति, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भारत की पुण्य भूमि पर स्थित ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि शिव की अनंत महिमा के प्रतीक है। इनके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा परम शांति की ओर अग्रसर होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाओं की श्रृंखला से और सुनते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पावन धरा पर, जहां समुद्र की लहरें भी हर हर महादेव का गान करती हैं। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित प्रभास क्षेत्र, यह वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का अंत किया था, जहां स्थित है सोमनाथ महादेव का ज्योतिर्लिंग। यह वही स्थान है जहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। यह वही तीर्थ है जहां महाशक्ति शिव के साथ निवास करती है और जहां चंद्रमा ने अपने श्राप से मुक्ति पाकर शिव को नाथ मानकर उन्हें अर्पित किया। सोमनाथ का दिव्य नाम। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन रोहिणी को ही चंद्रमा से सारा स्नेह और प्रेम था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। दुखी पति ने चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के प्रभाव में पड़े उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्ष ने क्रोध में आकर उन्हें क्षय रोग से ग्रसित कर दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर शीतलता एवं वर्षा लाने का उनका समस्त कार्य रुक गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंद्रमा भी बहुत दुखी एवं चिंतित हुए। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव तथा वशिष्ठ आदि आर्षिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातें सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा, अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाओ तथा मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा श्राप अवश्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा होगा तथा तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार चंद्रदेव ने भगवान मृत्युंजय की आराधना का समस्त कार्य संपन्न किया। उन्होंने घोर तपस्या की और 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। चंद्रदेव से कहा, आप शोक न करें, यह वरदान न केवल आपके श्राप का मोचन करेगा, बल्कि प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा करेगा। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन आपकी प्रत्येक कला क्षीण होती जाएगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से आपकी प्रत्येक कला प्रबल होती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को आपको पूर्ण चंद्र की प्राप्ति होगी। इस वरदान से संसार के सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। सुधाकर के बाद चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षा का कार्य करने लगे। श्राप से मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की कि आप अपनी पूरी शक्ति के साथ माता पार्वती जी के साथ यहां सदा निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ यहां निवास करने लगे। पवित्र प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा स्कंद पुराण एवं नारद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहां तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। अब हम आपको ले चलेंगे दक्षिण भारत के एक अद्भुत और अत्यंत पवित्र स्थान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। यह दिव्य स्थल न केवल एक ज्योतिर्लिंग है, बल्कि शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त उपस्थिति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं, भक्तिभाव और आत्मशांति से भरपूर इस स्थल की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। तो आइए
जानते हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा और उसका आध्यात्मिक महत्व। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे स्थित श्रीशैल पर्वत पर दक्षिण भारत में प्रतिष्ठित है। यह स्थान न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों जैसे महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण में श्री मल्लिकार्जुन की महिमा और महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के दो पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय विवाह को लेकर आपस में बहस करने लगे। दोनों चाहते थे कि पहले उनका विवाह हो। यह देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी के लिए यह कार्य कठिन था, क्योंकि उनका वाहन एक छोटा चूहा था और शरीर भी भारी था। लेकिन उन्होंने एक चतुर उपाय निकाला। उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली, यह मानते हुए कि माता पिता ही संपूर्ण पृथ्वी के समतुल्य है। यह शास्त्र सम्मत कार्य माना गया और उन्हें विजयी घोषित किया गया। जब कार्तिकेय लौटे और यह देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती उन्हें मनाने वहां पहुंची, लेकिन कार्तिकेय वहां से अन्यत्र चले गए। जहां भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र की प्रतीक्षा करते रहे, वह स्थान श्रीशैल कहलाया। वहीं भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और माता पार्वती के साथ स्थायी रूप से विराजमान हो गए। तभी से इस दिव्य स्थल को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। पर चलेंगे उस पवित्र स्थान पर जहां स्वयं काल के भी अधिपति भगवान महाकाल विराजते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में इसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। इसे अवंतिकापुरी भी कहा जाता था। यह भारत की सबसे पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार से वर्णन किया गया है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसे दक्षिणमुखी कहा जाता है, अर्थात इसका मुख दक्षिण की ओर है। इसे मृत्यु और काल पर विजय प्रदान करने वाला माना गया है और यही कारण है कि इसे महाकाल कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उज्जैन नगरी में एक बार चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक दिन एक गरीब बालक शिकर राजा के शिव भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं भी शिव की उपासना करने लगा। जब स्थानीय लोग और राजा को यह पता चला, तो उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह बालक फिर भी शिव की भक्ति करता रहा। उसी समय एक राक्षस दूषण ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया, जो कि शिव भक्तों का घोर शत्रु था। संकट के समय श्रीकर और चंद्रसेन ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और राक्षस दूषण का वध कर दिया। तभी से शिव यहां पर महाकाल हिमालय के सरकार। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य स्थल की जो आध्यात्मिकता और श्रद्धा का प्रतीक है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित यह पवित्र स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा नदी के बीचों बीच मांडता द्वीप पर स्थित यह मंदिर अपनी अद्वितीय एयूएम आकार की भूमि संरचना और इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभाजित हो जाने के कारण बीच में एक टापू बन गया। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर में तथा दूसरी दक्षिण में बहती है। दक्षिणी धारा को मुख्य धारा माना जाता है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। प्राचीन समय में महाराज मांधाता भगवान शिव इसी पर्वत पर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे, इसलिए इस पर्वत को मांधाता पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 रूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर
नर्मदा के दक्षिण तट पर है। अलग अलग होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। शिवलिंग के दो रूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार है। एक बार विंध्या ने पार्थिव पूजा के साथ साथ 6 माह तक भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी पूजा से शंकर जी प्रसन्न हुए। वे वहां प्रकट हुए और विंध्य को मनचाहा वरदान दिया। विंध्याचल को यह वरदान मिलने के अवसर पर अनेक आशी मुनि भी वहां आए। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओंकारेश्वर को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक का नाम ओंकारेश्वर तथा दूसरे का नाम ममलेश्वर रखा। स्थान और मंदिर अलग अलग होते हुए भी दोनों की शक्ति और स्वरूप एक ही माना जाता है। ओंकारेश्वर भगवान शिव का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां प्रतिदिन गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है तथा श्री ओंकारेश्वर एवं श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य भी बताया गया है। नर्मदा में स्नान का पुण्य फल भी बताया गया है। अब हम जानेंगे भारत के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास, महत्व और रहस्यमयी कथा के बारे में। हिमालय की गोद में स्थित यह मंदिर न केवल भगवान शिव का निवास है, बल्कि भक्ति, तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक भी है। आइए इस दिव्य स्थल की गहराई में उतरे और इसके रहस्यों को जानें। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यह 4 धामों और 5 केदारों में से एक है। पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों के प्रायश्चित हेतु पांडव भगवान शिव का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन शिवजी उनसे रूठे हुए थे और उनसे मिलने से बचते हुए गुप्त काशी में छिप गए। जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए केदार की ओर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक अनोखा बैल देखा जो अन्य बैलों से अलग व्यवहार कर रहा था। भीम ने तुरंत पहचान लिया कि वह कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव है। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, शिवजी नंदी रूप में जमीन में समा गए और उनके शरीर के विभिन्न भाग हिमालय की अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि और पेट मध्य महेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में और जटा कल्पेश्वर में। पांडवों ने इन सभी स्थानों पर मंदिरों का निर्माण करवाया और इन 5 पवित्र धामों को पंच केदार के नाम से जाना गया। भगवान शिव ने केदारनाथ में त्रिकोणाकार पिंड के रूप में सदैव वास करने का वचन दिया। इसी कारण यह स्थल अत्यंत पूजनीय बन गया। यही स्थान बाद में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ में केदारनाथ का अधिकांश क्षेत्र तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर को एक बड़ी चट्टान ने पीछे से आकर बचा लिया। इसे एक चमत्कार माना गया और मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। इसीलिए केदारनाथ न केवल एक तीर्थ है, बल्कि यह शिव की अपार कृपा और दिव्यता का साक्षात। अब हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर, जहां भगवान शिव का एक अद्भुत रूप विराजमान है। यह स्थल है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान महाराष्ट्र के पुणे जिले की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है और घने जंगलों, जलप्रपातों और शांति से भरे वातावरण में बसा हुआ है। यहाँ के शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है, अर्थात यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। इस पवित्र भूमि की गाथा जुड़ी हुई है राक्षस भीम और भगवान शिव के अद्भुत संग्राम से। तो आइए जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की वह ऐतिहासिक और धार्मिक कथा जो इसे एक अनुपम तीर्थस्थल बनाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों के बीच स्थित है। यह स्थल भीमा नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा का संबंध राक्षस भीम से है, जो कुंभकर्ण और कामकटा देवी का पुत्र था। जब भीम बड़ा हुआ, तब उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया और देवताओं को परेशान करने लगा। भीम ने कामरूपेश्वर भगवान शिव,
की उपासना करने वाले राजा प्रियदर्शक को बंदी बना लिया और उसे शिव की उपासना बंद करने के लिए कहा। राजा ने मना कर दिया और शिव भक्ति में लीन रहा। इससे क्रोधित होकर भीम ने राजा को मारने का प्रयास किया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और राक्षस भीम का वध किया। शिव का यह रौद्र रूप अत्यंत शक्तिशाली था, जिससे उनका शरीर गर्म हो गया। उस गर्मी को शांत करने के लिए देवी पार्वती ने उन्हें शीतलता प्रदान की। यहीं पर शिव ने लिंग रूप में अवतार लिया और वही शिवलिंग आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। ऐसा कहा जाता है कि भीमासुर का वध करने के बाद भगवान शिव के शरीर से जो पसीना निकला वही भीमा नदी के रूप में बहने लगा। यही कारण है कि इसे भीमा नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, अध्यात्म और मोक्ष का प्रतीक है। मां गंगा के पावन तट पर बसी काशी नगरी, जिसे स्वयं महादेव ने बसाया और कभी नष्ट न होने का वरदान दिया, वहीं स्थित है यह दिव्य ज्योतिर्लिंग। कहते हैं जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर लिए उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्राचीन नगर वाराणसी में स्थित है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, न केवल भारत का बल्कि संसार का भी सबसे प्राचीन बसे हुए नगरों में से एक है। यह नगरी हजारों वर्षों से आस्था, संस्कृति और अध्यात्म की जीवित प्रतीक बनी हुई है। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, जहां केवल वही व्यक्ति पहुंचता है जिसे शिव स्वयं बुलाते हैं। यह स्थान मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहां जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने की मान्यता है। बनारस न केवल हिंदुओं के लिए एक तीर्थ है, बल्कि यह आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले महर्षि पतंजलि और गौतम बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बुद्ध ने यहीं अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र बन गया। गंगा के तट पर बसे इस नगर में असंख्य घाट है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर विशेष रूप से अद्वितीय है, क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यही पहला ज्योतिर्लिंग था जिसने धरती को चीरते हुए आकाश तक प्रकाश फैलाया और अपनी दिव्यता से समस्त देवताओं में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया। इस मंदिर में केवल शिव नहीं बल्कि शक्ति का भी वास है, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी माना जाता है। शिव यहां विश्वनाथ के रूप में पूजित है, जिसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। कथा अनुसार ब्रह्मा और विष्णु में एक बार इस बात को लेकर विवाद हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव ने एक अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर प्रकट होकर उनकी परीक्षा ली। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन दोनों उस स्तंभ का आदि और अंत नहीं खोज सके। विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोलते हुए कोटुकी पुष्प को साक्षी बना लिया। इस पर शिव ने क्रोधित होकर भैरव रूप में ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी, जबकि विष्णु को मंदिरों में पूजनीय स्थान मिलेगा। जहां वह दिव्य ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ, वही स्थान आगे चलकर काशी विश्वनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। यही वह पवित्र स्थल है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां शिवलिंग के रूप में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु इसी पर्वत पर स्नान किया था, जिससे यह पर्वत ब्रह्मगिरी कहलाया। इसी पर्वत पर एक आश्रम में महर्षि गौतम निवास करते थे। एक बार वहां भयंकर अकाल पड़ा, जिससे मानव और पशु पक्षी सभी वहां से पलायन करने लगे। तब महर्षि गौतम ने देवता वरुण की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा तालाब प्रदान किया जिसमें कभी पानी समाप्त नहीं होता था। महर्षि गौतम ने उस जल से जीवों की सेवा की, जिससे उन्हें अपार पुण्य मिला और लोगों का अत्यधिक स्नेह भी। यही बात अन्य ऋषियों को ईर्ष्या का कारण बनी
और उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने भगवान गणेश से अरण्य गौतम को अपमानित करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु जब वे नहीं माने तो विवश होकर उन्होंने एक गाय का रूप धारण किया और अरण्य गौतम के आश्रम पहुंचे। गाय की दयनीय अवस्था देख अरण्य गौतम ने उसे भोजन कराया, लेकिन भोजन करते ही वह गाय मर गई। तभी सभी अरण्य वहां आ गए और अरण्य गौतम पर गोहत्या का आरोप लगा दिया। इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषि गौतम ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। ऋषि गौतम ने गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने गंगा माता को ब्रह्मगिरी पर बुलाया, लेकिन गंगा माता अकेले वहां नहीं रुकना चाहती थी। उन्होंने शिवजी से वहीं साथ रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने गंगा माता की प्रार्थना स्वीकार की और स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जहां शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों का दिव्य स्वरूप एक साथ विराजमान है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है, भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। यह एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और श्रद्धालु इसे सिद्ध पीठ मानते हैं, जहां भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में कठोर तपस्या की थी। अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए उसने अपने 9 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दी। जब वह अपना 10वां सिर चढ़ाने ही वाला था, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उसके साथ लंका चले, जिससे लंका सबसे शक्तिशाली स्थान बन सके। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। यदि यात्रा के दौरान कहीं भी वह शिवलिंग को जमीन पर रखता है, तो वही स्थान उसका स्थायी निवास बन जाएगा और उसे कहीं और ले जाना संभव नहीं होगा। यह जानकर सभी देवी देवता चिंतित हो उठे कि भगवान शिव कैलाश छोड़ देंगे। रास्ते में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई। रावण को प्राकृतिक कार्य हेतु रुकना पड़ा। उसने एक चरवाहे को, जो वास्तव में भगवान विष्णु का रूप था, शिवलिंग सौंप दिया। चरवाहे ने लंबे इंतजार के बाद शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और चला गया। रावण लौटने पर शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा। इससे आहत होकर रावण ने क्रोध में आकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबा दिया, जिससे वह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। यह सब भगवान विष्णु की लीला मानी जाती है। बाद में ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने उस स्थान पर शिवलिंग की पूजा की और वहां वैद्यनाथ मंदिर की स्थापना की। आज भी यह मंदिर आस्था का एक महान केंद्र है, जहां महादेव कामना लिंग के रूप में विराजमान हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो गुजरात के द्वारका और ओखा के बीच दारुकवनम स्थित है। यह भगवान शिव के शक्तिशाली रूप नागेश्वर को समर्पित है। इसकी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जिसे शिव भक्तों के बीच बड़े श्रद्धा भाव से सुनाया जाता है। प्राचीन काल में एक शिव भक्त व्यापारी था, जिसका नाम सुदारमा या सुप्रिय था। वह अत्यंत श्रद्धालु और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह हमेशा भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करता था। एक बार वह समुद्र यात्रा पर गया। रास्ते में उसका जहाज एक दुष्ट राक्षस दारुक के राज्य में चला गया। दारुक और उसकी पत्नी दारुका बहुत ही क्रूर और अत्याचारी थे। वे सभी साधु संतों और शिव भक्तों को बंदी बना लेते थे और उन्हें अत्याचार करके मार डालते थे। जब दारुक ने सुप्रिय को पकड़ा और जेल में डाल दिया, तो सुप्रिय ने वहां भी शिव की पूजा नहीं छोड़ी। उसने अपने साथियों को भी शिव नाम जपने के लिए प्रेरित किया। जब दारुक को यह बात पता चली, तो उसने सुप्रिय को मारने का आदेश दिया। परंतु जैसे ही दारुक ने सुप्रिय की ओर वार किया, उसी क्षण
वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल से दारुक का वध कर दिया और अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। भगवान शिव ने वहां स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट होकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान ग्रहण किया। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र नागों, सर्पों का भी स्थान रहा है। शिवजी का प्रिय आभूषण नाग ही है और इस रूप में वे नागों के ईश्वर यानी नागेश्वर कहलाते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह पवित्र स्थल रामेश्वरम नगर में समुद्र किनारे स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए प्रसिद्ध पंबन पुल से होकर जाना पड़ता है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी, जब उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध किया। चूंकि रावण एक शिवभक्त ब्राह्मण था, इसलिए उसे मारने के पश्चात श्री राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी पड़ी। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। श्री राम ने अपने भक्त हनुमान जी को हिमालय से एक शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन समय अधिक लगने के कारण माता सीता ने समुद्र किनारे की रेत से एक लिंगम बनाया और श्री राम ने उसी की पूजा की। यही रेत से बना लिंगम आज रामलिंगम के नाम से प्रसिद्ध है और रामेश्वरम मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी मंदिर में स्थापित किया गया, जिसे विश्वलिंगम और हनुमदलिंगम कहा जाता है। इस मंदिर में 24 पवित्र कुंड जलतंक हैं, जिनका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इन कुंडों का निर्माण भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने बाणों से किया था। आज भी श्रद्धालु इन कुंडों के जल से स्नान कर आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव करते हैं। रामेश्वरम की यात्रा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। यहां पर तीर्थ यात्रा से पूर्व 22 कुओं के जल से स्नान करना एक परंपरा है, जो आत्मशुद्धि का प्रतीक है। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा, कॉरिडोर वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है। यह दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है, जिसकी लंबाई करीब 1312 खंभों पर आधारित है। इसकी भव्यता और शांति वातावरण हर श्रद्धालु को आध्यात्मिक अनुभव से भर देता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भी रामेश्वरम के महत्व का उल्लेख मिलता है। जब श्री राम ने रावण का वध किया, तब उन्होंने यहां भगवान शिव की पूजा कर आत्मिक और धार्मिक शुद्धि प्राप्त की थी। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम और अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थान की विशेषता केवल आध्यात्मिकता में ही नहीं है, बल्कि यहां विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं भी स्थित हैं। घृष्णेश्वर शब्द का अर्थ होता है करुणा के देवता। यही कारण है कि यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय महत्व रखता है। यह मंदिर कई नामों से जाना जाता है, जैसे उस्मेश्वर, भुसरणेश्वर, भोष्मेश्वर आदि। पुराणों के अनुसार शिवालय गांव में सुधर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। दोनों संतान सुख से वंचित थे। सुधा ने अपनी बहन घोषमा की सलाह पर अपने पति का विवाह उसी से करवा दिया। घोषमा एक अत्यंत शिवभक्त महिला थी। वह प्रतिदिन 1001 शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करती और फिर उन्हें पास के जल में विसर्जित कर देती।
उसकी इस अटूट श्रद्धा और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे एक तेजस्वी पुत्र का वरदान मिला। लेकिन समय के साथ सुधा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर शव को जलाशय में बहा दिया। जब घुष्मा को इस त्रासदी का पता चला, तब भी वह विचलित नहीं हुई। उसने भगवान शिव पर अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया और अपनी नियमित पूजा जारी रखी। जैसे ही वह शिवलिंगों का विसर्जन करने गई, उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में उसकी ओर आ रहा है। उसी क्षण भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और घुष्मा को उसकी भक्ति, क्षमा और धैर्य के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि सुधा ने ही यह पाप किया था। घुष्मा ने भगवान से निवेदन किया कि वह उसकी बहन को क्षमा करें। इस पर शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि वे इस पवित्र भूमि पर सदा वास करेंगे। तभी से यह स्थान घुष्मेश्वर अथवा घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार हमने जाना भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन कथाएं, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी दर्शाती हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक विशेष महिमा है और प्रत्येक स्थान शिव भक्तों के लिए तीर्थ समान है। धन्यवाद इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले और भी धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव।